राधे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत प्रिय माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। अब सुनेंगे पावन कथा, जिसको सुनने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी के महत्व और कथा का वर्णन किया था। प्राचीन काल में एक क्रोधी स्वभाव का ठाकुर रहता था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से किसी बात पर विवाद हो गया। क्रोध में आकर ठाकुर ने अनजाने में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या के इस घोर अपराध के कारण ठाकुर बहुत दुखी रहने लगा। जब उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया तो अन्य ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया और उसके घर भोजन करने से मना कर दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ठाकुर ने एक पूजनी मुनि से उपाय पूछा। मुनि ने उसे समझाया और कहा, हे राजन, तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो और भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कहने के अनुसार ठाकुर ने श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा। रात के समय जब वह भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर कहा, हे वत्स, तुम्हारे इस व्रत और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। इस व्रत को करने से मनुष्य को बहुत सारे यज्ञ का समान फल मिलता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दिन रात्रि में दीपक जलाने से पितरों को स्वर्गलोक में अमृत पान करने का अवसर मिलता है। कामिका एकादशी व्रत की एक और पावन कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी कही जाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने, कथा सुनने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक धर्मप्रिय और न्याय करने वाला राजा रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि मनुष्य जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप पग पर बैठता है। उससे मुक्ति पाने का सरल उपाय क्या है? राजा ने अपने राज्य में आए एक महान ऋषि से यह प्रश्न पूछा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत और कौन सी पूजा है जिससे मनुष्य भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सके और उसके जीवन में शांति आए? ऋषि ने कहा, राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ऋषि ने कहा, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान को फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें तथा श्रद्धा से उनका स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की कथा सुने और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पूर्ण करें। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और रात में भी जागरण करके भगवान की भक्ति की। राजा ने मन को शांति मिली और उसने संकल्प लिया कि वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा तथा जरूरतमंदों की सहायता करेगा। ऋषि ने कहा, जो भक्ति श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार कामिका एकादशी की महिमा सुनकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। और भक्तजनों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। व्रत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि स्वास्थ्य या उम्र के कारण व्रत रखना संभव न हो तो भगवान का नाम स्मरण और पूजन करना भी श्रद्धा का सुंदर मार्ग है। और फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें और हमें सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता से प्रार्थना करें कि हमें हमारे द्वार रखे गए व्रत को स्वीकार कर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचाएं।
एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियत के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल में आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया गया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल के लथपथ हो गए थे। वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वह उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट पर बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।